इंदहु मिन नेमतुन तुज्जा इला इब्तिगा रब्बि वजहुल्लाहिल आला। सलवात पढ़ ले मिलके बवाज़िब। तवज्जो, नौकरी शुरू की जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह बानियान की इस मेहनत का सिला उन्हें अजर अज़ीम अता करें। जो जश्न का एहतमाम हुआ है, जितने भी सुनने की नीयत से, जश्न मनाने की नीयत से आए हैं, क्योंकि ये फर्शी जश्न तो होते नहीं, अर्शी जश्न है। और आज खुशी भी अल्लाह के घर की है। बल्कि एक जुमला अपने किबला का याद आ गया है, चलो उनकी रूह पर फतू के लिए दुआ भी कर दीजिएगा। जुमला है उन्हीं का, तो उन्हीं की नीयत से उन्हीं का नाम लेके पढ़ रहा हूँ। आज उस अली के शेर की आमद है कि जो अली के हाथों पे अली बन के आया है। तो जितने भी अरबाबे बिलाज जो गिने चुने से लम्हात मुझे जो दिए गए हैं बानियान की तरफ से, उसमें मैंने ज्यादा पढ़ना है। बस आपने तवज्जो के साथ सुनना है। अगर बात समझ में आ जाए तो फिर इस बार गए हुसैनी में बैठ के इतना बोलना है कि मुझे एहसास हो जाए कि मेरा खिताब जश्न मनाने वालों के साथ है, सोचने वालों के साथ नहीं। हाँ, बस चेहरे खिले खिले रखिएगा, बेशक नारा लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है। जो जुमले मैंने भेजने आपने वसूल करने हैं। दो बातें अल्लाह ने अपने हबीब से की हैं। इन्हीं बातों का इसी जो आयत मैंने सूरह मुबारक की तलावत की, इसी का तर्जुमा सुन लें। जिसने किताब मवद्दत पे जुमला लिख लिया उसका मेराज हो जाएगा। अल्लाह करे मेरे हबीब कह दो आदम के उन बच्चों से। अब पता नहीं किन बच्चों का जिक्र था। और जब भी अल्लाह भावलपुर वालों बोला है मखलूक से, इन 14 में से किसी को हाजिर करके बोला है। खुद नहीं कहा कि मैं बात करता हूं। अपने हबीब मोहम्मद अहमद महबूब से कहा कि आप बोलें। कह दो आदम के उन बच्चों से कि मैं अल्लाह किसी का कर्जदार हूं नहीं जो उसे कर्जा लौटा दूं। मुझ अल्लाह का कोई हमसाया तो है नहीं जो उसके हकूक का ख्याल भी रखूं। मुझ अल्लाह का कोई बेटा तो है नहीं जो मैं उसकी तरबियत करूं। 18,000 आलमीन से मेरे हबीब पूछ तो सही, सिरा से लेके सुरैया तक, जर्रे से लेके अर्श तक, इन 18,000 आलमीन में से मुझे अल्लाह ने किसी का देना तो कुछ है नहीं। जब देना नहीं फिर इनसे पूछ तो सही, मैं इन्हें रिस्क देता हूं, इन्हें सांसें देता हूं, इन्हें बेटे देता हूं, इनके लिए बादलों से बारिश बरसाता हूं, इन्हें ठंडी हवाएं मुयस्सर करता हूं। इल्तिगा रब्बे वजहुल्लाहिल आला। मेरे हबीब अब इनसे कह दो ये कुफ्र करें या भौंकें, जो भी देता हूं अली का सदका देता हूं। अली हक, अली हक। सारे कुरान पढ़ो। अली हक, अली हक, अली हक, या अली हक। जेना करे शक कई दिन रावत कक नारे हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। दो की दो गुफ्तगू अल्लाह ने मखलूक से की कि जो भी देता हूं। देखिए ये अल्लाह की जो पूरी कायनात है, इसमें मुख्तलिफ जगह ऐसी हैं भावलपुर वालों जिनकी निस्बत किसी न किसी इमाम से जुड़ी है। अब जैसे ये महीना कौन सा है? शौबान का। पिछला कौन सा था? रजब का। आने वाला रमजान का है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये रजब का महीना, अल्लाह ने कहा शार अल्लाह, ये मेरा महीना है, ठीक है। शौबान का महीना सरकार आपने कहा शारी, ये मेरा महीना है। रमजान किसका महीना है? सरकार कहते हैं रमजान है हमारी उम्मत का महीना, क्योंकि इस महीने में इनके गुनाह बख्शे जाते हैं, इसलिए वो उनका महीना। सरकार बात समझ में नहीं आई। सरकार ने कहा तुम्हारी अकलों में समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे समझाने के लिए इतना ही काफी है कि जिस महीने में जिसे जो फायदा पहुंचा वो उसका महीना। थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, मैं जुमले दे सकता हूं। जो सुनने आए हैं, इल्म के मोती सुनने आए हैं, वो तवज्जो कीजिएगा। सर उठाना पहले बंदे से आखिरी बंदे तक। तो सरकार अल्लाह ने रजब का महीना क्यों चुना? अल्लाह को चुनना तो हुसैन का महीना चाहिए था। शारी सरकार आपने कहा कि जो महीना रजब का शौबान का है वो मेरा महीना है, क्योंकि मेरा हुसैन इस महीने में आया।
इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरा महीना है। सरकार कुर्बानी तो हुसैन ने दी है अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह को कहना चाहिए था कि शबान का महीना मेरा महीना है, फिर रजब का महीना अल्लाह अपना महीना क्यों कह रहा है? अल्लाह कहना क्या चाह रहा है? सर उठाना पहले बंदे से आखिरी बंदे तक। सरकार कहते हैं ये पता नहीं उन लोगों को बात बताने लगा है अल्लाह कि जो लोग जमीन पे चलते भी हैं तो अली का सदका, खाते भी हैं तो अली का सदका, सांस भी लेते हैं तो अली का सदका। अल्लाह की कुर्बानी दी तो हुसैन ने है। अल्लाह कह सकता था कि शबान भी मेरा महीना है, रजब भी मेरा महीना है, फिर शबान आपने कहा, रजब अल्लाह ने अपना महीना क्यों कहा? मुझे नहीं पता कौन बंदा जश्न सुनने आया है, कौन बिगाड़ देने अपने मुकद्दर का मातम करने आया है। चलो जो खाता ही 14 की जूती का सदका है, जिसके दिल के अंदर अली की वलायत का चिराग जलता है, वो सर उठा के बोलेगा दुआ जरूर हाथ उठा के कर जरूर देना। अल्लाह कहता है मैंने उन बंदों का मुंह बंद करने के लिए कहा है कि रजब मेरा महीना है। तुमने देखा नहीं जमाने वालों, 13 रजब को काबे में वो अली आया जिसने मैं अल्लाह को अल्लाह मनवाया, इसलिए वो मेरा महीना। मौला आपको सलामत, मौला सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। नहीं अभी आपने नारा लगाया, ठीक है, वाह वाह भी की है, नारा भी लगाया है। कुछ बंदे खिल उठे हैं अली के नाम पे, कुछ बंदों के चेहरे उतर गए हैं, उतर गए हैं ना चेहरे, तो फिर जिनके खिल गए हैं तो फिर मेरा भी दिल कर रहा है तो उनके चेहरे और भी खिलने चाहिए। हाँ जब रिस्क नहीं, जब रिस्क तुम्हारी अपनी मर्जी है, जिस बंदे को सुनना है सुन लेना। हमें अली के अलावा कुछ नहीं आता, जिसका खाया है फिर गुन भी उसी के गाएंगे। जब रिस्क नजफ से आता है, सांसें करबला से आती हैं, तो फिर किसी की मिन्नत क्या करनी है। बावलपुर का इज्तिमा है, इसी बारगाह में मेरे किबला ने मेरी उम्र में पता नहीं कितने अशरे खमसे मजालिस मुहर्रम पढ़े हैं। इतना जो वो पढ़ के दुनिया से पर्दा कर गए हैं। अभी अगले जुमले पे मैंने टेस्टर लगा के देख लेना है कौन अली को मानता है, कौन सोचता है। मुझे नहीं पता कौन बंदा किस नियत से आया बैठा है। अंकल सरदार, अंकल आबिद बुखारी दुआ कीजिएगा, मैं अपना नमक हलाल करके रिस्क खाया, जब अली की जूती का सदका है मैं तो हक हलाल करने लगा हूँ। मौला कयामत का दिन होगा, इस गिने चुने हजूम से लेके अल्लाह के उस हजूम तक इतनी 18,000 आलमीन इकट्ठी होगी, वो मखलूकों के सामने मैं तो हक हलाल कर दूंगा। मौला मैंने आपके हुबदारों को बहावलपुर में गाजी बादशाह के जश्न पे मैंने हक हलाल कर दिया था। अब मुझे नहीं पता कौन बंदा क्या सुन रहा है, मगर जो हैरान हो के अली के नाम पे देख रहे हैं, फिर तुम और हैरान हो जाना। जिनका चेहरा, जिनका अली के बगैर गुजारा नहीं, जिनका अली के बगैर कुछ जिन्हें कुछ मिलता नहीं है, फिर मैं उनकी झोलियों में आज जुमला डालने लगा हूं, या अली अदरिकनी कह के अपनी झोलियों को वसी कर लेना। अर्श से बड़ा जुमला है, अर्श जमीन पे आके मोती बन के तुम्हारी जमीन पे आके तुम्हारी झोली में बैठ के समा जाए, तज्जुब ना करना, क्योंकि खैरात 14 की है, खैरात बड़ी है, दामन फिर वसी कर लेना। मैं जुमला कहने लगा हूं, जिस बंदे का अली के बगैर गुजारा नहीं है वो सर उठाना, जो अली का खा के अली को भौंकता है, फिर वो अपना जिम्मेदार खुद हो, जिसको जाके मानना है ना सुनना अली का जिक्र। आज के बाद मिंबर कूफा थी, मिंबर कूफा पे आपके मेरे मुर्शिद अली बैठे, 18,000 आलमीन को मौला रिस्क दे रहे थे। एक बंदे ने उठ के कहा, या अली एक सवाल है। उसने कहा कौन सा सवाल है? कहता या अली वो कुन की हकीकत क्या है जिसे अल्लाह ने कह के इस कायनात को बनाया है। अली कहते हैं मैं हूं उसका बदन। तूने मुझसे सवाल किया है, तू सवाल पूछने की नीयत से यहाँ पे नहीं आया, तू मुझे रोकने आया है। तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अली उसका बदन बन के 18,000 आलमीन को मैं रिस्क दे रहा हूँ। कहता या अली मेरे सवाल का जवाब दो, वो कुन की हकीकत क्या है जिसे अल्लाह ने कह के इस कायनात को बनाई है। अली कहते सुन, फिर तकिए की टेक छोड़ी, मेरे खैबर शिकन मौला उस बंदे को देख के अली बादशाह जलाल में कहते हैं बेइस्मी तवक्कला दिल कायनात,
फदोयतिल उमम, अली कहते हैं जो कुन कह के अल्लाह ने कायनात बनाई है वो कोई जुमला नहीं है। भावलपुर वालों मौला कहते हैं वो अली अली कहता रहा कायनात बन। मौला को सलाम करो। अली हक, 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 नारे हैदरी। मौला सलामत रखे। गाजी शहनशाह, गाजी शहनशाह का जश्न है। जो हाथ हाँ हाँ, अभी भी बंदों के मैंने कहा ना चेहरे खिले भी बहुत हैं, चेहरे उतरे भी अली के नाम पे बहुत हैं। हाँ, ये अली के नाम पे नारा लगा कि तुमने किसी पे एहसान नहीं किया। कयामत के दिन 50,000 साल का दिन होगा, पता तो फिर चलेगा ना कि उस गाजी के जश्न में बैठ के उसी के बाबा के नाम पे तुम्हारे चेहरे उतर गए थे। पता तो फिर कयामत के दिन चलेगा ना, जब दो सफ़े होंगी सामने, बीच में पुल सरात होगी, सामने दो मसनतें होंगी, एक कुर्सी पे मोहम्मद होगा, एक कुर्सी पे अली होगा। तौहीद के पर्दे में से आवाज आएगी कि जमीन पे तुम्हें मौका तो मिल गया था, तुम्हें मौका किस्मत ने दुनिया में दे दिया था कि मेरे वली अली का नाम पुकारो, क्योंकि अली है जली का नाम। ठीक है, मौका तुम्हें मिल गया था, अब तुम्हें बैठ के तुम्हारी सांसें अली के नाम पे बंद हो जाती हैं, तो इसमें अली का तो कोई कसूर नहीं। इस नाम का तो चक्कर ही यही है कि ये नाम जिसके सामने ले लो, अगर हलाली है तो खिल जाता है, हरामी है तो फिर उतर जाता है। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने पहले भी खाया, जब खाया अली का है, किसी के पैसे लेके नहीं खाया, अपने किबला की जूतियां उठा के यहाँ तक आए हैं। रिस्क जब दिया शाह नजफ ने है तो फिर परेशानी की बात क्या है? अभी आंख नहीं खुलती कि रिस्क नजफ से पहले आ जाता है। तो फिर मौला जब खाया आपका है तो फिर सीना चौड़ा करके मिंबर हुसैन, आपके हुसैन बादशाह का, आपके बेटे हुसैन का मिंबर है। पता तो कयामत के दिन चलेगा ना आबिद बुखारी, अंकल सरदार शाह जी, पता कयामत के दिन चलेगा भावलपुर वालों, जब दो सफ़े ऐसे लगी हुई होंगी, इस तरफ खड़े होंगे वो लोग जिन्होंने मजलिस हुसैन में बैठ के सारी जिंदगी किया कुछ नहीं, मुंह लटका के अली का नाम सुन के चुप करके अपना मुंह नीचे कर लिया। जो इस तरफ वाली सफ होगी वहां पे वो बंदे खड़े होंगे जिन्होंने अली के अलावा कोई काम किया नहीं होगा। उस वक्त फिर भावलपुर वालों क्या नजारा होगा, मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें दिखाऊंगा। मौला मैंने भी हक अदा करके इनको बता दिया था, आपका छोटा सा जाकिर हो के मिंबर पे आने का मौका मिला, मौला खाया आपका, मैंने तो नमक हलाली कर दी थी, अब इनका फैसला खुद कर ले। दो सफ़े खड़ी होंगी, एक सफ ऐसे गुजर रही होगी जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। वो जिंदगी के वर्क के रजिस्टर लेके खोलने की कोशिश करेंगे, फरिश्ते बंद करके उन्हें कहेंगे तुम चले जाओ जन्नत में, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है, वो तुम्हारे तो इंतजार कर रही है। जो इस तरफ वाली सफ होगी वो परेशान होंगे, परेशान होके उनके चेहरे पीले पड़ जाएंगे। वो फरिश्तों से कहेंगे ये कौन से लोग हैं जिनकी ना नमाजें देखते हो, जिनके ना रोजे देखते हो, जिनके ना अमाल चेक करते हो, इन्हें तुम जाने दे रहे हो, हमें तुमने रोका हुआ है। हमारी नमाजें सामने हैं, हमारे रोजे सामने हैं, हमारे हज सामने हैं, हमारे उम्रे सामने हैं, हमारे तो इतने सारे अमल हैं, तुम हमारे अमल को देखते नहीं हो, ये इनको जाने दे रहे हो। ये कौन लगते हैं मुझे नहीं पता, आप भी कौन बंदा चुप करके बैठ जाएगा। अगर आज भी वो बंदा अगले जुमले पे चुप करके बैठा है तो गाजी शहनशाह के इस जश्न की कसम है कयामत तक भी कब्र में उतरते वक्त भी उसकी जबान पे अली का नाम नहीं आएगा। फिर जो बंदा अली का खाता है वो बोलेगा जरूर, सर उठाना। जो यहाँ वाले, जुमला मेरा पूरा होने देना, जो यहाँ वाली सफ वाले हैं वो फरिश्तों से पूछेंगे ये चक्कर क्या है, इन्हें जाने दे रहे हो, हमारी नमाजें भी 5 वक्त हैं, हमारे रोजे भी कोई कज़ा नहीं है, हमें क्यों रोक रहे हो।
फरिश्ते उनका हाथ पकड़ के तंग आके उनके पास ले जाएंगे। वो कहेंगे तुम्हें जो अली के नाम पे मौत आ जाती थी जमीन पे चलते हुए, अब हम तुम्हें बताते हैं। अल्लाह की आवाज़ कुदरत आएगी, इन्हें ले जा इन अली के हुक्मदारों के पास। वो मुनाफिक जो अली का खा के अली को भोंकते रहे, वो सामने से आके उन बंदों के फरिश्ते हाथ पकड़ के ले जाएंगे। उन मलंगों के जिन्होंने मजलिस में भी बाजारों में भी आते जाते भी उठते बैठते भी सिर्फ अली 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 का विर्द किया था, वो उनके सामने जाएंगे। जाके क्या देखेंगे? उनकी जिंदगी की किताब देखेंगे, फिर उन्हें दिखाएंगे तुम्हें अली के नाम पे सांस बंद होके मरने वाले होते थे, तुमने नमाजें पढ़ी, सोच में अली को रखा, तुमने नमाज से अली को निकाल दिया। हमने तो नमाजें पढ़ी, हमने अली को निकाला, इन्हें क्यों जाने दे रहे हो? इनकी तो नमाजें भी नहीं है। इज्जत अली की कसम, मुझे चादर सैयदा की कसम, नहजुल बलागा में ये जुमले ना हो, गाजी मुझे बर्बाद करे। अगर जो बंदा सुनकर भी खाए भी गाजी की जूती का सदका, भौंके भी गाजी के बाबा को, फिर वो अपना शजरा अपने अब्बे का नाम मेरे कान में मजलिस के बाद बताना जरूर, वरना हलाल ज़ादे होके फैसला तो कर देना। या अली को भौंकना छोड़ो, या अली का खा के अली में शक न करना। फरिश्ते उनको लेके जाएंगे, वो किताब खोल के दिखाएंगे, ना नमाज होगी, ना रोजे होंगे, ना हज होगा, ना अमल होगा, ना नेकी होगी। क्या होगा? जिंदगी का एक लम्हा भी उनकी जिंदगी की किताब का ऐसा ना हो जो उन्होंने या अली ना कहा हो। जियो 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 जियो, बढ़िया थी। मौला तेरी जिंदगी करे। अल्लाह अली वाले कटे थे बेटे, दो हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। जेरा दो हाथ बुलंद करे थी ही रात दा सदका ओ मौला हुसैन दी जरी को लगसी, इमाम ज़माना दे कदम च लगसी। मालिक तेरे बाबे दे दर्जात बुलंद करे। पता लगे अल्लाह अली वाले कटे थे बेटे, अली दे खालिक ने ना बुलंद आवाज नारे तकबीर, नारे सलात, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहल बैत दुश्मन लानत, अली और वलीउल्लाह दे दुश्मन लानत, मुकद्दरीन लानत। या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, या इमाम मुंतज़र, नारे गाजी, नारे गाजी, नारे हैदरी, बोलो 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 सगिलाल कलंदर। जियो मौला सलामत रखें। पता नहीं शाम का वक्त था, अपनी मिट्टी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जश्न पढ़ लिया अपना, अपने हिस्से की नौकरी कर दी। अब आपको ज़हमत ही देनी है, मेरा आना हो गया था। और ये इसमें कोई शक नहीं कि किबला भी मौजूद है रूहानी तौर पे। हाँ, क्योंकि मासूम का फरमान तुमने नहीं पढ़ा, बिहार के अंदर तुमने मौला की हदीस नहीं सुनी। अली का छठा बेटा क्या कह रहे हैं मेरे मौला सरकार, क्या फरमा रहे हैं? कहते तुम जो दफनाते हो मुर्दे को, तुम्हें क्या लगता है वो मर गया? मौला जब दफनाया है, मौला कहते फिर तलकीन जो पढ़ते हो उसके कंधे भी हिलाते हो, इस्मा वाइफ हम भी कहते हो, सुन भी ले समझ भी ले। जब वो गया मर है तो फिर क्या समझ में आती है, क्या सुने क्या समझे? मौला कहते हैं चक्कर सिर्फ मेरे दादे अली की वलायत का है। अगर तो दिल उस वक्त भी अली के नाम पे जब रूह कब्ज होती है, दिल धड़की अली की वजह से रहा है, तो कब्र में भी उतरेगा। तो जैसे ही उसे कहेंगे सुन भी समझ भी, क्या सुने कि वो अल्लाह एक है, फिर मोहम्मद है, फिर अली है, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर सज्जा 14 मासूम की गवाही देगा ना, 14 मासूम की गवाही से सुनाते हो। अगर तो दिल में हमारी मोहब्बत है तो सुनता भी है, समझता भी है, बोलता भी है,
और अगर मुनाफिक है, दिल में बुग़्ज़ रख के मरा है, क्योंकि मौला ने फरमाया था ना कि जो बंदा सारी जिंदगी उसने अरबी की ऐन भी ना देखी हो, अरबी की ऐन का पता ना हो, ज़ारा भाई अजर वो पढ़ना तो दूर की बात है, बाबू सर्फ पढ़ना, सर्फ सगीर, नाहमीर पढ़ना, मंतक, फलसफा, मकामात हरीरी पढ़ना, तो उसकी बात मुकद्दर क्या उसे पता ही ना लगे कि मकामात ये हैं क्या, मदरसे में कभी गया हो तो उसे पता हो। जिस बंदे ने जिंदगी में अरबी का एक लफ्ज ना देखा हो, कहीं चला चला के फसलों में उसने काम किया हो, गलियों में झाड़ू भी देता रहा हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, क्योंकि अली वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, उस बंदे ने, मासूम फरमाते हैं, जिंदगी में कुछ भी ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, अरबी ना ऐन उसने देखी ना हो कि अरबी ऐन से शुरू होती है, लिखते कैसे हैं उसे अरबी का पता ना हो, पाँव में जूती भी नहीं है, मर गया हमारी मोहब्बत में, जैसे कब्र में जाएगा, चाहे सराकी बोले, चाहे पंजाबी बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे पश्तो बोले, जोन सी मर्जी जबान बोले, जैसे कब्र में जाएगा बाकी जबानें भूल जाएंगे, अरबी याद रहेगी। और फरमाया हमारी वला का मुनकिर चाहे अरब में क्यों ना रहता हो, सारी जिंदगी उसके माँ बाप ने उसकी मादनी जबानी अरबी हो, अरबी बोली हो, भोंक के अली को मर जाए, जब कब्र में जाएगा सारी जबानें आएंगी, अरबी नहीं आएगी। और ये मासूम ने फरमाया है। या अली। और ये मौला ने, हाँ बस अब आपके भी बस अब आपके भी तकरीबन फ्यूज खत्म होने वाले हैं। इससे पहले कि जो मेरे बाद पढ़ेंगे मुझे बाद में पीछे दुआएं ना करते जाएं कि पता नहीं ज्यादा थका दिए इनको, मसला क्या है, इनके फ्यूज पहले खत्म हो गए। बस मैं आप ज्यादा थकाना नहीं है आपको, जो वक्त दिया उसमें मैंने बात समेट लेनी है। क्या कहा कि जो मरता है तुम दफना के चले जाते हो, तुम्हें क्या पता वो मरता नहीं, वो जिंदा होता है। चक्कर तो 14 का है ना कि दिल में अगर पाकों की 14 की वला है, अली बादशाह की वला है, फिर चाहे मर भी जाए तो मरता नहीं, वो जिंदा है। हाँ, फिर अगर विला नहीं है तो चल भी रहा है दुनिया में तो भी मर चुका है। अली के बगैर कुछ नहीं है। मासूम फरमाते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुमने कब्र में दफना दिया। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारे किबला मौजूद हैं, बेशक मौजूद हैं, जैसे 14 पाक इस मजलिस की जीनत बन के आए हुए हैं, जितने भी मरहूमीन, जितने भी अली वाले हुबदार दुनिया से चले गए हैं, चाहे वो किबला हैं, जाकिर हैं, खुतबा हैं, जितने भी मवाली हैं, जिनके बुजुर्ग हैं, वो सब इस वक्त मजलिस में आले मोहम्मद के साथ मौजूद हैं। मौला फरमाते हैं तुम उन्हें दफनाते हो, फिर पता है वो बाद में क्या होता है, मौला हमें तो नहीं पता। मासूम ने दिया तोहफा है, या अली अदरिकनी कह के जरा झोली फैलाना, तोहफा तुम्हारी झोलियों में मोती बन के अभी आने लगा है। पता है मौला क्या फरमाते हैं, मौला की हदीस पे मैं अपनी नस्लें भी कुर्बान कर दूं ना तो हदीस अर्श से भी बड़ी है। मासूम आपके क्या कहने, ये बात मौला ना कहते तो पता नहीं दुनिया को क्या समझ में आती। मौला ने बताया इशारे वालों को है, जो साहिबाने इशारत हैं, सर उठाना, जिनके सर से गुजर गई तो कोई मसला नहीं, हाथ मजलिस हुसैन में एक भी उठ जाए, हो अली वाला, हो पक्का हलाली, आने वाले का हक अदा हो जाता है। मासूम अंकल सरदार शाह जी, आबिद बुखारी शाह जी, वो क्या रहे हैं, मौला फरमाते हैं तुमने उसे दफना दिया। पता दफनाने के बाद क्या होता है, मौला फरमाते हैं अगर हमें मानने वाला है तो फिर मन अहब्बना वतबर्राउ मिन अदुएना काना माना। मौला फरमाते हैं अगर उसके दिल में हम 14 की विला होगी और हमारे दुश्मन पे लानत करता होगा, जहां हम होंगे वहीं वो होगा। मौला सलामत रखें, मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको सलामत रखें। सुभान अल्लाह। दुआत बुलंद करके नारे हैदरी। पढ़िए, वक्त पूरा हो गया, पूरा हो गया। नहीं देखो, मैंने पहले भी कहा अली के नाम पे चेहरे वैसे भी खिलने चाहिए,
और नारा जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि भी नारा लगाना शुरू हो जाना कि कहीं मैं तुम्हें नारे का सबक देने आया हूं। ये तो मैंने पहले बताया, मेरे किबला बताते बताते बस आखिरी जुमला है, इसी पे दुआ राजी रह जाना। जिंदगी बाकी तो फिर अपने शहर में नौकरी ड्यूटी बाकी। मेरे किबला बताते बताते दुनिया से पर्दा कर गए, फिर भी इस भोली कौम को पता नहीं चला कि इस नारे की हकीकत क्या है। अब मेरा नाम क्या है? नालैन अब्बास। नालैन अब्बास है। सारे बंदों ने सुन लिया, ये जितने खड़े हुए इस टाइम मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, ये कैमरे वाले पीछे, सारे के सारे गली में खड़ने वाले बंदों को पता चल गया इसका नाम नालैन अब्बास गजनफर हाशमी है। ठीक है, अब मजमे में एक बंदा अंकल सरदार शाह जी, उसका नाम भी नालैन अब्बास है। तो वो क्या हुआ, मेरा हम नाम हुआ ना। ठीक है तोहफा। अली बादशाह मदद कीजिएगा, है आपके बेटे का जश्न। उस बंदे को फिर गाजी पूछेगा जिस जुमले पे भी ना बोला। सामने गेट में आके एक बंदा ऊंची आवाज से कहे नालैन अब्बास, क्या होगा इधर से बावलपुर वालों, इधर से मैं देखूंगा, उधर से मजमे में से बंदा देखेगा, बस इसी नारे का बावलपुर वालों चक्कर ये है जैसे तुम नारे हैदरी कह के शाली कहते हो। होता क्या है, अर्श से जली देखता है, नजफ से अली देख